जब थयात्म तत विचारा, जब थयात्म तत विचारा, तब निर्वैर भया सबहिन में, तब निर्वैर भया सबहिन में, काम क्रोध गही डारा, जब थे आत्म तत् विचारा, जब से आत्म तत् विचारा, व्यापक ब्रह्म सबिन में कै, व्यापक ब्रह्म सबिन में कै, को पंडित को जोगी, को पंडित को जोगी, राणा राव कवन सु कहिए, राणा राव कवन सो कहिए, कवन वैद को रोगी, कवन वैद को रोगी, इनमें आप सबहिन में, इनमें आप सबहिन में, आप आपों से खेले, इनमें आप सबहिन में, आप आपों से खेले, नाना भांति घड़े सब भाड़े, नाना भांति घड़े सब भाड़े, रूप धरे धरि मैले, रूप धरे धरि मेले, सोच विचार सब जग देखा, सोच विचार सब जग देखा, निर्गुण कोई न बतावे, सोच विचारी सब जग देखा, निर्गुण कोई न बतावे, कहें कबीर गुणी अरु पंडित, कहें कबीर गुणी अरु पंडित, मिली लीला जस गावे, कहें कबीर गुणी अरु पंडित, मिली लीला जस गावे। कबीर साहब जी कहते हैं कि जब से आत्म तत्व विचारा, जब से मुझे आत्म तत्व का बोध हो गया, जब से आत्म तत्व विचारा, जब से आत्म तत्व का बोध हो गया, तो क्या हो गया, यानी शून्य में पहुंच गए, आत्म तत्व का बोध हो गया, निज स्वरूप का बोध हो गया, तो तब निर्वैर भया सबहिन में, काम क्रोध गही डारा, तब सब में निर्वैर हो गया, किसी से कोई बैर नहीं रह गया, क्योंकि सब में वही परमात्मा है। इसलिए कह रहे हैं कि तब निर्वैर भया सबहिन में, काम क्रोध गही डारा, और काम क्रोध ये सब छूट गया, यानी उसको पकड़ लिया, बांध लिया, ऐसा गही डारा है ना, पकड़ कर छोड़ दिया। तो तब निर्वैर भया सबहिन में, काम क्रोध गही डारा, मैंने उसको छोड़ दिया, छूट गया। व्यापक ब्रह्म सबन में एक है, को पंडित को जोगी, कहीं एक ही परमात्मा सभी में व्याप्त, एक ही नूर सभी जड़ चेतन वस्तुओं में है। को सबन में एक है, को पंडित का जोगी, अब वो चाहे पंडित हो, जोगी हो, कुछ भी हो, राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, सब में एक ही तत्व है। जो परमात्मा तत्व है सब में एक ही है। व्यापक ब्रह्म सबन में एक है, को पंडित का जोगी, चाहे वो पंडित हो, जोगी हो, ज्ञानी हो, नीच हो, ऊंच हो, सब में एक ही परमात्मा विद्यमान, एक ही तत्व। राणा राव कवनूस कहिए, कौन वैद को रोगी, इतने ने राणा, राजा, रंक, कुछ भी कहा,
और सब में वही है। कौन वैद का रोगी, वैद हो चाहे रोगी हो, यानी किसी में रंच मात्र भी भेद नहीं। बाहर से देखने में तो भेद है, चींटी और हाथी में भेद है, बाहर से भेद है। तृण और पर्वत में भेद है, बाहर से भेद है, लेकिन अंतर से देखने में, जो ऊर्जा रूप में देखने पर तो एक ही है ना। एक वो ऊर्जा ही चींटी को चलाती है, वो ऊर्जा ही हाथी को चलाती है। यदि उसमें वो ऊर्जा निकल जाए तो चींटी भी धराशायी हो जाएगी और हाथी भी धराशायी हो जाएगी। सब में एक ही तत्व है, एको तत्व द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इसीलिए कहा जाता है कि इनमें आप सब इनमें आपों से खेल है। वही बात, इन सभी जगत की सभी वस्तुओं में, जड़ चेतन में, इनमें आप ही हैं। और इतनी नहीं, आप में सब है, ये भी बात कह दिया। इनमें आप हैं, ये हम ब्रह्मास्मि पद है, निज स्वरूप का बोध। और मेरे में सब है, ये सोहम पद, वो निर्वाण पद, ये स्थिति है। इसलिए कहा इनमें आप सब इनमें, इनमें आप सब इनमें, इनमें आप सब इनमें, आप आपों से खेल है। इनमें आप हैं, आप सब इनमें, मैंने आप ही सब में है। और आप आपों से खेल, आप से ही खेलते हैं। अर्थात सब एक दूसरे में आप ही है ना। इसलिए सबको आप ही तो कहते हैं। और संबोधित करते हैं ना, कोई आप यहाँ बैठ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए, आप उधर जाइए, ये काम कर लीजिए, आप उधर जाइए, ऐसा कहते हैं कि नहीं। सबका नाम कहोगे आप नजदीकी से देख लें तो सबको आप कहते हैं, सम्मानित वर्णों में, है ना। इसलिए कहा इनमें आप सब इनमें, आप पहुँच के लिए इनमें आप ही है। वो परमात्मा सब में है, सब उसी में है, लेकिन वह सबसे अलग थलग भी है। ये भी एक स्थिति है। वही अलग थलग वाली स्थिति की गड़बड़ाहट हूँ, पूछत हूँ, कहत हूँ। इनमें आप अपन सब में आप खेले, नाना भांत घड़े सब भाड़े, रूप धरे धर मेले, है ना। मैंने नाना भांत घड़े यदि रख दिया जाए तो सब तो घड़ा ही है ना। छोटा हो, बड़ा हो, साफ हो, गंदा हो, आखिर घड़ा तो सब घड़ा है। छोटा हो, बड़ा हो, सब घड़े। सभी खिलौने खाण की, खाण खिलौना माँ। सब खाण का चीनिए का कुल मिठाई बनल है। सभी खिलौने खाण के और खाण खिलौना माँ, और खड़िए वही में बा। आ खाण का खिलौनों बनल बा। बहरे माला बर्फी बन गल, गुलाब जामुन बन गल, तो बाहर तो कुल अलग अलग दिखात बा कि एक ना हो गल, कि बर्फी है, ये गुलाब जामुन हो, ये कुछ है, ये कुछ है। लेकिन निश्चित रूप से देखा जाए, तात्विक रूप से, तो सब में चीनी यानी मिठास है। क्या मीठा, जो मिठास है वही सत्य है ना। वही वो है। तो मिठास को क्या देखते हैं, नहीं देखते। बर्फी को देखेंगे, गुलाब जामुन को देखेंगे, मिठास को थोड़ी देखेंगे। मिठास तो जब मुख में जाएगा तो वो अनुभव गम्य होगा, देखा नहीं जा सकता है। यही चीज़ उधर भी है। ये सब खाण के खिलौने बने हुए हैं। आदमी है, पशु है, पक्षी है, चिड़िया है, चुरुंग है, पेड़ है, पौधा है, ये सब खिलौने। स्त्री है, पुरुष है, बालक है, वृद्ध है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन यदि तात्विक रूप से देखा जाए तो सब में एक ही ईश्वर है, परमात्मा है, आत्मा है, बस यही सत्य है। हाँ, तो सोच विचार सब है जब देखा, निर्गुण कोई न बतावा। कब बड़ी सोच विचार के हम संसार में देखे, लेकिन कोई निर्गुण की बात नहीं करता, कोई निर्गुण की बात ही नहीं करता है। भूला कहाँ है, कहाँ कबीर गुणी और पंडित मिल लीला जस गाँव। कहें कि जितना कबीर साहब कहते हैं कि जितना गुणी ज्ञानी और पंडित लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, खाली लीला गाते हैं। मिल लीला जस गावा, लीला और जस गाते रहते हैं। मैंने राम का लीला, रामायण खूब चर्चा हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया,
ये गाते में बड़ा आनंद प्राप्त है, बड़ा आनंद मिलता है। महाभारत कुल जो है खूब लीला चल रहा है, बड़ा ये हो रहा है, कृष्ण बड़ी कमाल कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन अब इसमें कृष्ण में के अंदर कौन सी शक्ति है, कृष्ण बने कि नहीं तुम? राम के अंदर कौन शक्ति है, राम तुम बने कि नहीं? ये तो महत्वपूर्ण बात है। राम बन जाओ, कृष्ण बन जाओ, अर्थात तत्वतः जानना ही निर्गुण को जानना है। अरे तो लीला तो बहुत कुछ होता है, तो लीला से क्या होगी? भात भात रोटी रोटी पूड़ी पूड़ी चिल्लाने से पेट तो भरेगा नहीं। खूब बढ़िया जिक्र कर लो मेवा मिष्ठान का, खूब बढ़िया, और खाओ मत, पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल ये सब चीज़ें अपनी जगह पर उचित हैं, लेकिन केवल उनको पढ़ना, उनको याद कर लेना से ज्ञान तो होगा नहीं। ज्ञान तो उसमें बताए गए मार्ग से चलकर ही हो सकता है। अंतिम बात कृष्ण ने गीता के आखिरी उपदेश में क्या यही नहीं कहा था? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यही ना कहा था, यही बात करना होता है। तो अब लोग कुल गीता कुल धर्म छोड़ दो, ये ना कहना कुल धर्म छोड़ दो, सब ये जो पाठ अभी भी सुने ये सब में कोई मतलब नहीं, बस तुम मेरी शरण में आ, मेरी मन वाला हो जाए, काम हो जाए। अब जितना दौड़ोगे उधर उतना फंसोगे, यही बात होता है। तो कह रहे कहें कबीर गुणी और पंडित मिल लीला जिस काम है, गाते हैं और निर्गुण को कोई नहीं बताते क्या कि निर्गुण है ना। ठीक है।